Jai Hind aspirants, I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exams channel and I am here with a new topic। और आज हम बात कर रहे हैं एक फंडिंग, एक स्कैम के बारे में जो USAID, CEPPS ये सब उसके अंदर इंक्लूडेड है। सो बेसिकली स्टार्टिंग में अगर बात करें तो एक फंडिंग थी जो यूएस क्लेम करता है एंड वो कहते हैं कि अब हम इसको कैंसिल कर देंगे एंड उनका कहना है कि ये फंडिंग थी वोटर टर्नआउट के लिए। तो चलिए जानेंगे डिटेल में कि ये पूरा का पूरा केस है क्या। संजीव सन्याल, अ वेरी फेमस नेम, आप सब इनको जानते हैं। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर मोदी, उसके मेंबर हैं ये। एंड वही क्वेश्चन करते हैं यूएस डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जो कि डॉज है, वी ऑल नो, अ न्यूली मेड डिपार्टमेंट। तो वो क्वेश्चन करते हैं इस क्लेम को कि जो उन्होंने कैंसिल किया $21 मिलियन फॉर वोटर टर्नआउट इंडिया, $29 मिलियन टू स्ट्रेंथनिंग पॉलिटिक्स, बिकॉज अलग अलग कंट्रीज को फंडिंग थी इसके द्वारा एंड अब उनको कैंसिल कर दिया गया। तो प्लेटफॉर्म एक्स के ऊपर वो ट्वीट करते हैं, वुड लव टू फाइंड आउट who received the US $21 million spent। एंड उनका जो कहना है, जो डॉज ने कहा है, उनका कहना यह है कि ये जो $21 है ये किसके लिए स्पेंड किए गए हैं? वोटर टर्नआउट के लिए। यूएसएआईडी और लास्ट ये लाइन देते हैं, दैट इज कि ये बिगेस्ट स्कैम है इकोनॉमिक हिस्ट्री का, ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर दिस इज द बिगेस्ट स्कैम वी आर हैविंग। पहले जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हुआ करते थे चंद्रशेखर, सो ही आल्सो स्लैम्ड यूएसएआईडी एंड उन्होंने भी कहा है कि ये जो अपने बेसिकली स्टेटमेंट दी है, ये जो फंडिंग की बात कर रहे हैं, सो दिस इज अ स्मोकिंग गन ऑफ इंटरफेरेंस एंड अंडरमाइनिंग ऑफ अ डेमोक्रेसीज। सो बेसिकली उनका कहना यह है कि एक तरफ पे तो आप बात करते हैं डेमोक्रेटिक वैल्यूज की एंड दूसरी तरफ आप ही डेमोक्रेटिक नेशंस को अंडरमाइन कर रहे हैं, उनके ऊपर रुकावट बन रहे हैं। एंड आगे वो बात करते हैं एक कंसोर्टियम ऑफ इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल स्ट्रेंथनिंग। तो ये है क्या? ये एक तरह का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है जो 2012 में साइन हुआ था। हम इसके बारे में लास्ट में बात करेंगे कि कब ये साइन हुआ था एंड इसके ऊपर क्यों क्वेश्चन उठाया जा रहा है। डन। सो बेसिकली ये जो सारा का सारा है, एक्सटर्नल फंडिंग मानी जा रही है, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस मानी जा रही है, बहुत सारे स्टेटमेंट्स अलग अलग लोगों द्वारा किए गए हैं। अब बात करते हैं कि डॉज है, जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी है, उनका क्लेम इसके ऊपर है क्या। सो यूएस डॉज, जो कि बिलियनियर एलॉन मस्क लीड करते हैं, वी ऑल नो, वो कैंसिल करते हैं 22 मिलियन की फंडिंग। एंड उनका कहना यह है कि जो 22 मिलियन की फंडिंग थी किस चीज के लिए यूज की जाती है? वोटर टर्नआउट इन इंडिया, मतलब भारत के इलेक्टोरल प्रोसेसेस के लिए, एज सिंपल। उनका कहना यह है कि अब हम तय करेंगे कि यूएस का जो टैक्स पेयर है, जो डॉलर्स पे कर रहा है एज अ टैक्स, उसको किस तरह से स्पेंड किया जाएगा। इसीलिए कुछ प्रोजेक्ट्स है, कुछ फंडिंग्स है, कैंसिल की गई। फॉर एग्जांपल $21 मिलियन फॉर वोटर टर्नआउट इन इंडिया, 29 मिलियन जो है फॉर बांग्लादेश का पॉलिटिकल लैंडस्केप स्ट्रेंथन अप करने के लिए, 20 मिलियन फॉर द फिस्कल फेडरलिज्म इन द नेपाल। सो ये सब चीजें, कुछ प्रोजेक्ट्स है जो कैंसिल किए गए। अब क्यों जो डॉज की पोस्ट है उसने बीजेपी के लोगों को जरूर एंगर किया है, या बाकी और भी कुछ चीजें हमें सुनने को मिल रही हैं। सो ये $21 मिलियन ग्रांट थी इंडिया के लिए, ये एक ब्रॉडर इनिशिएटिव था, कंसोर्टियम फॉर इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेंथनिंग की। डन। सो बेसिकली अगर मैं आपको नॉर्मल उस पर बताऊं तो ये एक तरह का एग्रीमेंट साइन किया गया था इन द ईयर 2012 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ भी था। लेकिन हम बात करेंगे कि उस टाइम पे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे कुरैशी, उनका कहना भी कुछ, उनकी भी स्टेटमेंट आई है इसके बाद। तो इस कंसोर्टियम फॉर इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेंथनिंग के अंदर ये डिसाइड हुआ था कि किस तरह से, इट्स नॉट विद इंडिया ओनली, ऑल ओवर द वर्ल्ड, किस तरह से डेमोक्रेसीज को स्ट्रेंथन अप किया जाए। और जब भी हम डेमोक्रेसी की बात करेंगे तो ऑफकोर्स आपका इलेक्टोरल प्रोसेस जो है स्ट्रॉन्ग करने की बात जरूर की जाएगी। हालांकि किसी भी इंडियन एजेंसी और एंटिटी का उन्होंने उस पर नाम नहीं लिया कि एड रिसीव हुई, मतलब पैसा रिसीव हुआ है, ऐसा कुछ भी उसके अंदर नहीं लिखा गया था। अब यहां से जो फंडिंग कैंसिल हुई इंडिया की, उसी के साथ कंबोडिया, सर्बिया, नेपाल, लिबेरिया, माली और भी कुछ कंट्रीज थे साउदर्न अफ्रीका की, उनकी भी फंडिंग कैंसिल कर दी गई है। देन बीजेपी के एक और लीडर अमित मालविया, वी ऑल नो हिम, एंड वो भी आते हैं। उनका कहना यह है कि ये जो, अगर मान लीजिए ये जो $21 मिलियन की बात की जा रही है, ये तो फिर डेफिनेटली एक एक्सटर्नल इंटरफेरेंस है भारत के इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर। किसको इससे फायदा होता? मतलब एक रूलिंग पार्टी के लिए तो बिल्कुल फायदा नहीं है, बिकॉज उनके पास खुद के पास काफी, मतलब ऑफ कोर्स उनको बाहर से फंडिंग की क्यों जरूरत है। एंड दूसरी बात है, समवन इज फंडिंग, और यहाँ पे फंड की बात की जा रही है $21 मिलियन, तो इसका बोलने का मतलब है कि कोई और इन्वॉल्व है जो प्रॉपर एक जो फंक्शन कर रहा है इलेक्टोरल प्रोसेस, उसको हार्म करना चाहता है, उसको खराब करना चाहता है। एंड इसी बीच में वो नाम लेते हैं जॉर्ज सोरस का। वी ऑल नो कि पिछले कुछ महीने पहले भी हमने देखा था कि जॉर्ज सोरस का नाम जुड़ा था गांधी फैमिली से, कांग्रेस
दिस, वी ऑल नो। देन तो उनका कहना यह है 2012 जो मैं आपको बोल रही हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने जब साइन किया था मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किसके साथ, इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम्स ऑन इलेक्शन मैनेजमेंट, तो ये पूरा का पूरा एग्रीमेंट था। तो आप खुद देख सकते हैं इसका नाम ही क्या है, इलेक्टोरल सिस्टम्स ऑन इलेक्शन मैनेजमेंट। देन तो वो उसके बारे में भी शेयर करते हैं। एंड उसी के बाद वो कहते हैं कि अमेरिकन इन्वेस्टर जॉर्ज सोरोस, उनका हमेशा से ट्राई रहा है, बिकॉज पहले भी रिपोर्ट्स में आया है कि इंडिया की जो चीजें हैं, इंडिया का इलेक्टोरल प्रोसेस है, उसको हार्म करने की कोशिश जरूर की गई है। अब इसी बीच में नाम आएगा CEPPS, बिकॉज फंडिंग इन्हीं के द्वारा होती थी। डन, मतलब इनका जो काम है दैट इज डायरेक्टली यूएसएआईडी इनको फंड करती है। ठीक है, तो CEPPS क्या है, ये एक तरह की नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो 3 अलग प्रीमियर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्या करती है, एक्सपर्टीज पूल करती है। कौन सी 3 प्रीमियर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल रिपब्लिक इंस्टीट्यूट और इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम्स। और इनका काम क्या है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड किस तरह से इलेक्शंस को सपोर्ट किया जाए, पॉलिटिकल ट्रांजिशंस की जाए। डन, तो सिमिलरली इसको जो फंड करता है दैट इज यूएसएआईडी। डन, एंड अब जो ट्रम्प चाहते हैं कि इसको बंद कर दिया जाए। CEPPS और यूएसएआईडी थाउजेंड्स ऑफ यूएस गवर्नमेंट लिंक वेबसाइट्स इनके साथ जो अर्ली फरवरी में ही बंद कर दी गई है। करेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं, तो इसको एस्टैब्लिश कब किया गया था, 1995 के अंदर। फंड किया जाता है जो ग्लोबल इलेक्शंस और पॉलिटिकल ट्रांजिशन प्रोग्राम है यूएसएआईडी के, उसी के द्वारा। एंड ऑपरेटिंग एज अ कंसोर्टियम, CEPPS प्रोवाइड्स व्हाट यूएसएआईडी एंड अदर डोनर्स। एंड मेन फोकस क्या है CEPPS का, हम नीचे देख सकते हैं पिक्चर में, स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी थ्रू पार्टनरशिप। की जो कंट्री किसी के साथ भी अगर पार्टनरशिप में जाते हैं तो ऑफकोर्स उस कंट्री की जो डेमोक्रेसी है वो अच्छे से डिलीवर होनी चाहिए। डन, अब आते हैं 17 मई 2012, जिस दिन IFES ने साइन किया एक एग्रीमेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ। एंड उनका कहना यह था कि जो भी नॉलेज उनके पास है, जो एक्सपीरियंस है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इलेक्शन मैनेजर्स के लिए, प्रैक्टिशनर्स के लिए अराउंड द वर्ल्ड, अब उससे हम क्या करेंगे, स्ट्रेंथन अप करेंगे। देन प्रॉपर इलेक्शन को मैनेज किया जाएगा, या जो ट्रेनिंग्स हैं वो दी जाएंगी, हर एक चीज को उस पर बात की गई। सो दिस वॉज द थिंग। अब एक स्टेटमेंट अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ साइन हुआ था 2012 में। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे वो थे कुरैशी। कुरैशी जी ने रिजेक्ट कर दिए रिपोर्ट। उनका कहना यह है कि ये तो बात सही कि ठीक है, जो एक सेक्शन ऑफ मीडिया कह रहा है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बारे में 2012 में जब साइन हुआ था, मतलब उस टाइम में मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर था। डन, और कहना यह है कि जो फंडिंग थी $certain million की बाय यूएस एजेंसी, और वो भी टर्नआउट मतलब वोटर टर्नआउट के लिए, इसके अंदर सच्चाई नहीं है। डन, तो ये स्टेटमेंट उनकी तरफ से डायरेक्ट आई है। उन्होंने कहा कि जो इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम 2012 में जो एग्रीमेंट साइन हुआ था, उसके अंदर बहुत सारी एजेंसीज थी, मैनेजमेंट बॉडी थी, और उसके अंदर बात की गई थी ट्रेनिंग की। और जो डिजायर्ड कंट्रीज हैं वो ट्रेनिंग करते, जो रिसोर्सेज उनको एक्सचेंज करते, बट कहीं पे भी फाइनेंस की बात नहीं है, फाइनेंस इन्वॉल्व ही नहीं है। वो एक्स और वाई अमाउंट आप छोड़ दीजिए कि 21 मिलियन है, ये नहीं है। सो उन्होंने डायरेक्टली वो जो 21 मिलियन वाला जो टर्म जिसके ऊपर बात हुई है, जो एलॉन मस्क ने बोला, उन्होंने बिल्कुल कैंसिल ही कर दिया। नाउ लेट्स सी कि फर्दर इसके ऊपर अब क्या रिपोर्ट्स आती है, बट अभी तक के लिए पूरा सिनेरियो यही है। एंड इसीलिए भारत इसको वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम बोल रहे हैं यूएसएआईडी के लिए। एंड द पॉइंट इज इट्स नॉट अलोन इंडिया, बाकी कुछ कंट्रीज भी जिनकी फंडिंग रोकी गई है। हालांकि इंडिया तो कहता है कि हमारे पास इस फंडिंग की कोई बात ही नहीं हुई थी। डन, सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। अभी आपके स्क्रीन पे एसएसबी इंटरव्यू का कोर्स हर महीने बैच बैठता है। साथ ही में हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस एफकेट, यू कैन ज्वाइन। और जब भी आप ज्वाइन करो उस टाइम पर डिस्काउंट कोड दैट इज द वॉरियर 10 आप यूज करना ना भूलें। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे, विल बी गेटिंग द 10% ऑफ ऑन द पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।